सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने 11th में टॉपिक देखे थे कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। सिमिलरली पार्टनरशिप के केस में भी यही चीज़ होने वाली है कि पैसा जो पार्टनर्स ने लगाए हैं बिजनेस में उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और जैसे हम 11th में प्रोप्राइटर्स के अकाउंट बनाते थे, कैपिटल का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते थे, वैसे ही पार्टनरशिप के केस में भी हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में प्रोप्राइटर के केस में क्या क्या चीजें आती थी सोचें। ओपनिंग कैपिटल, उसमें हम ऐड करते थे प्रॉफिट्स, लेस करते थे, कुछ ड्रॉइंग्स होती थी, कुछ पैसा निकाला जाता था और एक क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आता था। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसी ही चीजें, थोड़ा सा बस अलग आएगा, एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे दो टाइप से बनाया जा सकता है। पहला है फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स दो अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट नंबर 1 विल बी दी कैपिटल अकाउंट, अकाउंट नंबर 2 रहेगा हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अलग रहेगा, करंट अकाउंट अलग रहेगा। कैपिटल इसको हम बोल सकते हैं फिक्स अकाउंट, ये फिक्स कैपिटल रहेगी, यानी शुरू में जितना पैसा लगा दिया बस उतना ही, क्या नहीं, इसमें सिर्फ पैसा जो बिजनेस को चलाने के लिए लगाया जा रहा है वो आएगा, प्लस कुछ फर्दर पैसा इंट्रोड्यूस किया गया बिजनेस में तो वो चीजें भी इसी में ऐड हो जाएगी। तो देखते हैं इसको क्रेडिट किससे किया जाएगा। क्रेडिट होगा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि अगर और पैसा लगाया गया बिजनेस में तो इस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। सिमिलरली अगर ड्राइंग्स की गई है कैपिटल से पैसा निकाला गया, यानी बिजनेस से पैसा वापस निकाला गया है, इन्वेस्टेड मनी वापस निकाला गया है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। सेकंड देख रहे हैं करंट अकाउंट। जो सेकंड अकाउंट बनाएगा पार्टनर वो क्या रहेगा? करंट अकाउंट। इसमें सारे करंट फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे, यानी कि पार्टनर्स को सैलरी मिली, पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर, पार्टनर को लॉस का शेयर मिला, या फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज हुआ, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? करंट अकाउंट में आ जाएगी। तो क्रेडिट क्या होगी? पार्टनर्स को क्या क्या चीजें हम देंगे? क्रेडिट करेंगे मींस देंगे, इंक्रीज करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को, मतलब पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा जिसमें सैलरी, कमीशन वगैरह आ जाएगा। सेकंड आएगा आईओसी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर्स को दिया जाएगा। थर्ड है प्रॉफिट, ये भी पार्टनर्स को दिया जाएगा। सिमिलरली डेबिट क्या क्या होगा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो आपने कमाए साल भर में उसमें से जो निकाले वो ड्रॉइंग्स किससे माइनस होगी? करंट अकाउंट से माइनस होगी, यानी कि करंट अकाउंट से डेबिट होगी। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर ने साल भर में पैसा निकाला उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी क्या होगा? कैपिटल से माइनस, यानी कि डेबिट होगा। और थर्ड चीज है लॉस, लॉस जो भी हुआ साल भर में आपको, लॉस का शेयर भी पार्टनर से डेबिट होगा। सेकंड देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स को दो अकाउंट नहीं बनाने, यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल अकाउंट बनेगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। इसी में दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी हमने अलग फ्लक्चुएशंस के हिसाब से जो करंट अकाउंट बनाए थे वो यहाँ पे नहीं आएगा। सिंपल कैपिटल अकाउंट जिसमें दोनों फीचर्स रहेंगे। दोनों फीचर्स कैसे? ये ओपनिंग कैपिटल भी आ जाएगी, फर्दर कैपिटल भी आ जाएगी, कुछ निकालोगे तो वो भी हो जाएगा, और सिमिलरली साथ में करंट अकाउंट के पूरे फीचर्स रहेंगे, यानी कि रेम्यूनरेशन मिला है, इंटरेस्ट मिला है, प्रॉफिट मिला है, लॉस कटा है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कटी है, या फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये सारी चीजें भी किसमें आ जाएगी? कैपिटल में आ जाएगी। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल अकाउंट बनेगा, जो कि क्रेडिट में भी जो इसमें क्रेडिट हुआ था वो, प्लस जो सेकंड करंट अकाउंट का क्रेडिट था वो, तो 1 + 2 हम लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली डेबिट जो हुआ था, डेबिट भी फर्स्ट वाले में जो डेबिट हुआ था वो, प्लस सेकंड वाले की जो भी डेबिट्स थे ये भी, तो दोनों कंबाइन होके आ जाएंगे हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहले हम बना रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड से। फिक्स कैपिटल से दो अकाउंट बनेंगे। पहला रहेगा कैपिटल अकाउंट, सपोज दो पार्टनर्स हैं, तो ये हो गया पर्टिकुलर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, पर्टिकुलर्स ए बी। Now suppose they have started business with capital of rupees 1 lakh each, तो हम लिखेंगे by balance got down, since this is a capital account, इसको हम बोलेंगे partners capital account। तो by balance got down 1 lakh and 1 lakh,
इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती है, ये हम फिक्स मेथड से बना रहे हैं, ये हम फिक्स मेथड से भी बना रहे हैं, मतलब दो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा अकाउंट क्या बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे। इसमें पार्टनर के कुछ करंट बैलेंसेस भी होंगे, सिंस अकाउंट मेंटेन है तो ये भी क्लोज हुआ होगा, और इसके भी कुछ ओपनिंग बैलेंसेस रहे होंगे, तो इसको भी लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो लास्ट ईयर के कुछ भी बैलेंसेस रहे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो मान के चलते हैं 50,000 ईच है ये भी। अब कैपिटल अकाउंट फिक्स के हिसाब से बना है, तो कुछ आपने सपोज पार्टनर्स ने कुछ फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, दोनों पार्टनर ने इस साल फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं 25,000 ईच। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय कैश, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल 25,000 ईच। और इसी साल में अगर पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स किए हैं अगेंस्ट कैपिटल, यानी कि जो पैसा बिजनेस में लगाए हैं उसी से कुछ हिस्सा निकाले, मानते हैं 10,000 ईच दोनों पार्टनर्स ने इसे यहां से इस साल विड्रॉ किए हैं, तो ये आ जाएगा टू कैश कैपिटल डेबिट टू कैश 10,000 ईच। तो बस इन दो एडजस्टमेंट्स के अलावा, एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, इन दोनों एडजस्टमेंट के अलावा इस फिक्स पार्टनर्स कैपिटल में कोई भी दूसरा एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1,25,000 माइनस 10,000 1,15,000 ईच, ये आ गए इनके क्लोजिंग बैलेंसेस टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब आते हैं करंट अकाउंट जो इसी के साथ मेंटेन हो रहा है। करंट अकाउंट में सैलरी मिली, सैलरी पार्टनर्स को मिली, तो पार्टनर्स को क्रेडिट होनी चाहिए बाय सैलरी 10,000 ईच मान के चलते हैं। सेकंड चीज और क्या क्या मिलता है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो हम लिखते हैं बाय आईओसी, ये भी मान के चलते हैं, दोनों को मिला है अप्रोक्स 15,000 ईच, 15,000। अब इस साल कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा पार्टनर्स को, जो साल का प्रॉफिट हुआ है वो भी क्या होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट हो जाएगा इसी में बाय प्रॉफिट, इसे मानते हैं 20,000 ईच। तो देख लो ये जितने भी फ्लक्चुएशंस थे, सैलरी का हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, ये हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं किए, फिक्स अकाउंट में नहीं किए, इसके लिए हमने सेपरेट अकाउंट बनाया जिसका नाम है करंट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सपोज चार्ज हुआ है, कुछ ड्राइंग्स थी, कोई मान लेते 15,000 ईच चार्ज हुआ दोनों से। अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया, 50 10 60 75 95 माइनस 50 15 80,000 क्लोजिंग है दोनों का, तो इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। और अगर अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, ये है बैलेंस शीट, एक बेसिक फॉर्मेट देख रहे हैं अभी अपन बस। लायबिलिटी साइड में पहले आएंगे कैपिटल अकाउंट, मिस्टर ए मिस्टर बी, कैपिटल अकाउंट कितने से क्लोज हुआ है, 115 ईच, 1,15,000 1,15,000 ईच। उसके बाद करंट अकाउंट का भी बैलेंस आएगा, यानी कि 80,000 ईच, मिस्टर ए मिस्टर बी 80,000 80,000। ठीक है, क्लियर है। अगर अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बनाया होता तो ये दो अकाउंट ना बनते, एक सिंगल अकाउंट बनता। वो कैसे बनता, हम इसी को यहीं के यहीं मर्ज करने की ट्राई करते हैं। सारी चीजें वही रहेगी, सारी चीजें वहीं की वहीं रहेगी। ये बैलेंस कैरी डाउन को मैंने मिटा दिया, ये हेडिंग भी मैंने मिटा दिया। ठीक है, ये हेडिंग पे मिटा दिया। सपोज ये कंबाइंड बैलेंस रहा होगा इनका दोनों का, क्योंकि करंट अकाउंट अलग से नहीं है, तो ये सारे फ्लक्चुएशन जो भी थे ये मिक्स होगा इसके साथ, यानी सैलरी हम ऊपर ही लिख लेते हैं, एक सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो बाय सैलरी, सैलरी भी यहीं से मिलेगी पार्टनर्स को 10,000। इसके बाद आईओसी भी यहीं पे मिलेगा 15,000। ओपनिंग बैलेंसेस को हम बढ़ा लेते हैं,
150 कर दिया मैंने। आईओसी भी हो गया और प्रॉफिट हुआ था फर्म को, तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बाय प्रॉफिट 20,000 ईच। ठीक है, इस साइड के तीनों आइटम्स को मैंने मर्ज कर दिया हूं साथ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसको भी हम ऊपर ही लिख देते हैं 15,000 ईच टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15,000 ईच। अब आ जाएगा टू बैलेंस, कैरी डाउन, टोटल करते हैं 175 180 190 2,20,000 ईच। 220 माइनस 10 1,95,000 ईच आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर आता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसमें एक सिंगल अकाउंट जो कि दोनों का मिक्स होके बना था, और इसमें दो, इसके पहले जो बनाए थे हमने फिक्स कैपिटल में, उसमें फिक्स अलग था और एक करंट अकाउंट अलग बनाया गया था टू नोट डाउन दी फ्लक्चुएशंस। इसको अगर बैलेंस शीट में हम नोट करेंगे तो पहले भी देखो लास्ट बैलेंस शीट कितना आया था टोटल 115 प्लस 180 यानी कि 1,95,000 ही अल्टीमेटली लायबिलिटी साइड में दिख रहा था, कैपिटल का टोटल बैलेंस दिख रहा था। अभी भी वही हुआ है, देखो बैलेंस शीट में अभी अब करंट अकाउंट की जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने करंट मेंटेन नहीं किया है। सिंपल हम क्या करेंगे 1,95,000 से यहाँ पे एंट्री कर देंगे हम 195 बस। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। इसमें तीन सिचुएशन है, देखते हैं। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, डीड नहीं बनी है या फिर डीड साइलेंट है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, आईओसी नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड केस है डीड बनी है, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, मेंशन है, पर ये नहीं बताया गया कि वो चार्ज है या फिर एप्रोप्रिएशन है। ये नहीं बताया गया कि वो चार्ज है एप्रोप्रिएशन है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है, और हमें एप्रोप्रिएशन के हिसाब से आगे काम करना पड़ेगा। इसमें तीन सिचुएशन हो सकती है हमारी, देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर लॉस हो जाए, यानी कि अगर लॉस हो जाए, लॉस है एप्रोप्रिएशन है, हमने देखे थे एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में नहीं दिया जाता, तो यहाँ पे आईओसी नहीं देंगे सर। ठीक है, सेकंड है प्रॉफिट बिफोर आईओसी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन आईओसी। चलो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इस चीज को। पहले हम एज्यूम करते हैं दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, इनका कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख रुपीस। आईओसी सपोज दिया है डीड में मेंशन है आईओसी 10%। 10% के हिसाब से कितना आ गया आईओसी, 20,000 10,000, टोटल आईओसी कितना आ गया 30,000। ठीक है, टोटल 30,000 का आईओसी है। सिचुएशन नंबर 2 देख रहे हैं हम, प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज इक्वल टू और मोर देन आईओसी, यानी सपोज इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होता है, हमें प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, 40,000 का प्रॉफिट है, खर्चा कितना है 30,000 का है, एप्रोप्रिएशन भी है तो दे दो ना, क्या दिक्कत है, 40 में से 30 दिया जा सकता है। अगर प्रॉफिट 30,000 का यानी कि इसके इक्वल भी होता तो भी हम इसमें से कुछ कट नहीं करते। 30 का प्रॉफिट है, 30 का आईओसी की डिमांड आ रही है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। ठीक है, लास्ट सिचुएशन देखते हैं हम, प्रॉफिट बिफोर आईओसी इज लेस देन आईओसी। अब इसी सिचुएशन में सपोज प्रॉफिट हो जाता 21,000 का, प्रॉफिट हो जाता 21,000 का, देने कितने हैं 30,000। क्या है ये, हमने माने हैं एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन है तो लॉस नहीं जाएंगे, हम लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, 21,000 का प्रॉफिट है तो मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप 21,000, 21 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 20 मिस्टर ए को दे दें और इसको 1,000 दे दे 20 को, ऐसा नहीं कर सकते, कोई एक रेशियो होना चाहिए। तो क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, नहीं,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो सकता है। इसे सबसे सही रीजनेबल तरीका होगा बांटने का कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल है 2 लाख 1 लाख, तो रेशियो क्या हो गया 2:1, तो हम 2:1 में इसे बांटेंगे इस प्रॉफिट को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही। देखते हैं 21,000 का प्रॉफिट है, मिस्टर ए का शेयर आ गया 2/3 यानी कि 14,000। सिमिलरली मिस्टर बी का हिस्सा आ गया इसमें 21,000 इंटू 1/3 यानी कि 7,000। तो मिस्टर ए को मिलना कितना चाहिए था 20,000 मिलना चाहिए था, कितना मिला 14,000 मिला है, 6,000 का लॉस है। उसके बाद 10,000 मिस्टर बी को मिलना चाहिए था, उसे मिला 7,000, इसके लिए 3,000 का लॉस है। तो ये क्या है प्रपोर्शन में बांटा गया है, तो दोनों को जो नुकसान हुआ है वो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हुआ है। तो ये सबसे रीजनेबल तरीका था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटने का। चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि चार्ज है, तो उस केस में क्या रहेगा, अगर डीड में मेंशन है, डीड बनी है, डीड में लिखा है कि आईओसी क्या है बेटा चार्ज है, अगर आईओसी चार्ज है तो लॉस भी होगा तो भी इररिलेवेंट है, लॉस भी हो जाए आपको तो भी ये पे करना पड़ेगा। चार्ज वर्ड अगर आ गया तो लॉस हो या कुछ भी हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 2.88, बुक है टीएस ग्रेवाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to 1,60,000 and 1,40,000. ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। इनकी कैपिटल के बैलेंस, फर्म मेंटेन कर रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएगी फर्म, है ना, हमने देखे थे एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिंगल, पूरे एडजस्टमेंट उसी कैपिटल अकाउंट से किए जाएंगे। क्लोजिंग कैपिटल दी है 31 मार्च 2020 की दी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे इसको क्लोजिंग कैपिटल दी है फर्म की। $1,60,000 है मिस्टर ए की, 1,40,000 है मिस्टर बी की। नेक्स्ट देख रहे हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर्थ 30,000 ईच। इनकी ड्राइंग्स दी हुई है 30,000 ईच। ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum on opening capitals had been provided to them. पार्टनरशिप डीड के अनुसार इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, कितने परसेंटेज से 10% से दिया हुआ है। तो आईओसी कितना है 10% है पर annum। लास्ट में लिखा है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। हमें यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें क्लोजिंग से ओपनिंग में आना पड़ेगा उसके लिए, और हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 90,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। चलो देखते हैं, सबसे पहले रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, और यहां हम लिखेंगे टोटल। ये टोटल एक बस वर्किंग नोट के फॉर्म में मैं बना रहा हूं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है मिस्टर ए की 1,60,000 की, मिस्टर बी की 1,40,000 की। इनका टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, 160 प्लस 140 3 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होगा एड बैक होगा, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, रिवर्स कैलकुलेशन में ड्राइंग्स को हम एड बैक करेंगे। प्लस कर दिया हमने ड्राइंग्स
30,000 ईच है, साल भर की है, ऐड कर दिए, कितना हो गया ये 60,000। यहाँ पे बैलेंस निकाल देते हम, टोटल आ गया 1,90,000, यहाँ का आ गया 1,70,000, टोटल हो गया 3,60,000। नेक्स्ट दिया है बेटा आईओसी है 10% से और प्रॉफिट दिया है 90,000। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है, ये साल का प्रॉफिट है, यानी इससे भी आईओसी माइनस हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ये आईओसी मिला के प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, तो हम बोलेंगे ये प्रॉफिट कौन सा है, ये इंक्लूसिव है ऑफ आईओसी। और आईओसी किस पे लगता है बेटा, आईओसी लगता है ओपनिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को, इस प्रॉफिट को भी हम, प्रॉफिट क्या होगा यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स को बांटा गया है। अभी हमें नहीं पता डिवाइड कितना किया गया है, 90,000 तो नहीं बांटा, 90,000 से कुछ आईओसी का एलिमेंट माइनस करने के बाद जो बचा है वो हमने पार्टनर्स को डिवाइड किए हैं, ठीक है। यहां पे हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से हम बोल सकते हैं 3,60,000 ये आ गया हमारा एक साइड का पार्टनर्स कैपिटल को। अगर हम देखें फॉर्मेट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहां पे आता है क्लोजिंग कैपिटल, हमारे फॉर्मेट के हिसाब से दिया हुआ है 160 और 140। सेकेंड चीज यहां पे आती है ड्रॉइंग्स, 30,000। यहां से कहां से स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम अभी हमें कितनी है, नहीं पता। आईओसी 10% है किसका, ओपनिंग कैपिटल का 10% होगा। मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं, मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, तो ये हो गया 0.1x, ये हो गया 0.1y, यानी कि 10% ऑफ x एंड 10% ऑफ y अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम देख रहे हैं आईओसी के बाद, थर्ड चीज क्या आती है, प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिलता है, प्रॉफिट जो भी पार्टनर को मिलता है। यहां पे लिखा है टोटल प्रॉफिट था 90,000, तो हम इसको बोल सकते हैं ये प्रॉफिट क्या है, ये आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट है, आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट है। हमारे इसमें हम आ गए, एक साइड का हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया 3,60,000, ठीक है। इसके बाद हम अगर 90,000 इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी 90,000 अगर इसमें हम माइनस कर देंगे इन दोनों का, जो कि टोटल है 90,000, इन दोनों का टोटल है आईओसी प्लस प्रॉफिट्स का टोटल है हमारा कितना 90,000। अगर ये 90,000 को हम, इनका जो टोटल है 90,000, अगर इसको हम लेस कर देंगे, मतलब यहाँ के टोटल आ रहा है 3,60,000, दोनों साइड का मिला के कंबाइंड टोटल 360 में से अगर हम 90,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारा। ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे 2,70,000 का। इसे हम यहाँ पे अलग से मेंशन करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं था, ये था हमारा आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। 90,000 हमारा सिर्फ डीपी नहीं है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, इसमें हमारा आईओसी का भी एलिमेंट साथ में इंक्लूडेड है। तो हम आ गए हमारे ओपनिंग कैपिटल में, जो कि है 2,70,000। अब 10% जो दिया है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया है, तो इससे हमारा आईओसी निकल जाएगा, इनटू हम करेंगे 10%, तो आईओसी कितना दिया है 27,000 का आईओसी आ गया, 2,70,000 इंटू 10/100, 27,000 का आईओसी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट अब कितना हो गया आपका, टोटल प्रॉफिट था 90,000, इससे आईओसी हमने माइनस की है कितना 27,000, तो बांटने वाला प्रॉफिट जो पार्टनर्स को एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो कितना था, एक्चुअल क्रेडिटेड जो था बैलेंस वो कितना था 63,000।
किस रेशियो में था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3:2 में था। कैलकुलेट करते हैं इसको। 63,000 इंटू 3/5, ये आएगा 37,800। ठीक है। सिमिलरली 63,000 इंटू 2/5 आएगा मिस्टर बी के लिए 25,200। ये मेरा सिर्फ वर्किंग नोट है बाजू में। ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशंस हमारे ये दो ही हो रहे हैं। अब ये क्या आ गई हमारी? ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी। ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी, क्योंकि हमने सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट माइनस किए, यहां पे हमने डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी माइनस किए थे। ये हो गया हमारा, यहां पे थी हमारी ये ओपनिंग कैपिटल और यहां पे हमारी ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी आया। इसको माइनस करने के बाद 1,90,000 माइनस 37,800 1,52,200। Similarly 1,70,000 minus 25,200 1,44,800। ये क्या हो गया हमारा? ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी का अमाउंट हमारा आ चुका है। ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी का अमाउंट आ चुका है 152,500। चलो इधर देखेंगे, ये 152,500 में क्या है? ओपनिंग कैपिटल भी है और आईओसी भी है। लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी 1,52,200। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल को मानते हैं कि x है, आईओसी कितना हो जाएगा बेटा? 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल यानी 0.1x इक्वल टू 1,52,200। ये हो गया 1.1x प्लस करने के बाद इक्वल टू 152,200। x की वैल्यू आ गई 152,200 अपॉन 1.1, यानी कि हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया मिस्टर ए का? ये था मिस्टर ए के लिए। मिस्टर ए का ओपनिंग कैपिटल आ गया 1,38,634 138,634। सिमिलरली मिस्टर बी का भी कैलकुलेट करते हैं, तो y ले लेते हैं इसको, y प्लस 0.1 y, ये क्या है? 1,44,800 है। सिमिलरली 1.1 y इक्वल टू 144,800। यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे, y इक्वल टू 144,800 अपॉन 1.1। आएगा 131,636। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल्स आ गई मिस्टर ए की एंड मिस्टर बी की। आई होप ये सब चीजें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 2.88। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट दी हुई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है, साल के एंड की बैलेंस शीट दी हुई है। उसमें लॉन्ग की कैपिटल दिख रही है 1,20,000। कैपिटल, दो पार्टनर है, लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग की कैपिटल दिख रही है 1,20,000। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैसे? 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है, ईयर भी उसी डेट पे क्लोज होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है हमारी। ठीक है। शॉर्ट की कैपिटल है 1,40,000। नेक्स्ट दिया है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 8%। आईओसी है 8%। आगे दिया ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। दोनों की ड्राइंग्स दी हुई है। $40,000 $50,000। Profit for the year was 1,50,000 out of which 1 lakh was transferred to general reserve। Profit था
1,50,000 का, जिसमें से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं 1 लाख रुपीज। तो बचा कितना? 50,000 बचा। 50,000 किसको दिया है? ये पार्टनर्स को बांटा गया है। ये क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखते हैं 8% का रेट दिया हुआ आईओसी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। मतलब ये भी सेम क्वेश्चन है, रिवर्स कैलकुलेशन पे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा। क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले दोनों पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, लॉन्ग शॉर्ट। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,20,000, 1,40,000। ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स, रिवर्स कैलकुलेशन है तो ड्राइंग्स ऐड होगा। 40,000, 50,000। फिर प्रॉफिट कितना मिला है पार्टनर्स को? 50,000 का प्रॉफिट मिला है। किस रेशियो में मिला है? रेशियो दिया है कि क्वेश्चन में? रेशियो नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे हम? ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि 25,000 ईच मिला है दोनों पार्टनर्स को। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो रेशियो क्या माना जाएगा? इक्वल। लेस कर देंगे प्रॉफिट्स, 25,000, 25,000। ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया? ओपनिंग कैपिटल आ गया आपका 120 प्लस 40 160 माइनस 25,000, 1,35,000 का आ गया ओपनिंग कैपिटल। सिमिलरली शॉर्ट का देखेंगे तो 1,40,000 प्लस 50 190 माइनस 25 1,65,000 का आ गया ओपनिंग कैपिटल। इस पे आईओसी कितना चार्ज करना है? 8% से। ये सिंपल क्वेश्चन है, तो आईओसी कितना है? 8% से चार्ज करेंगे, तो 1,35,000 इंटू 8/100, और इसका आएगा 1,65,000 इंटू 8/100। कैलकुलेट करते हैं, आंसर आएगा 10,800 और 13,200। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है, इसके पहले के क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।